जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोग जानते हैं हम मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल शासन के बारे में पढ़ रहे हैं। मुग़ल शासन में हमने सभी राजाओं को पढ़ा, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और हमने जहांगीर तक यहाँ पर पढ़ लिया है। और आज हमारा टॉपिक है शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि शाहजहां के जीवन काल से संबंधित और उसके विजय अभियान और उसके जितने भी युद्ध हुए हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसके स्थापत्य कला, किस किस चीज़ का उसने निर्माण कराया, सारी बातें महत्वपूर्ण जो होने वाली है वो सब इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहजहां का कार्यकाल था। तो यहाँ पर 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां का कार्यकाल रहा। और इसके बचपन के नाम की हम बात करते हैं तो इसके बचपन का नाम खुर्रम था। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको जहांगीर जब पढ़ाया था तो जहांगीर के 4 पुत्रों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें जो खुर्रम था वह जहांगीर का दूसरा बेटा था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सन 1617 में इसका नाम शाहजहां कैसे पड़ा, तो सबसे पहले इसका नाम तो खुर्रम था। और 1617 में जो अहमदनगर और मुगलों के बीच जब संधि इसने कराई, तो संधि कराने की वजह से ही जहांगीर ने इसे क्या कहा था, शाहजहां कहा था। इसकी माता की बात करते हैं तो जगत गोसाई इसकी माता थी। मैंने आप लोगों को जहांगीर के समय में बताया है कि खुर्रम की जो माता थी जगत गोसाई, जिसको हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। और इनकी पत्नी की बात करते हैं, जो शाहजहां की पत्नी थी, जिसको मुमताज महल के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिसका नाम असली नाम अगर बात करते हैं तो अर्जुमंद बानो बेगम था। और इसके भी 4 पुत्र थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं दारा सिखो, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। अगर यहाँ पर बात करते हैं दारा सिखो कहाँ पर था, वो पंजाब में था। शाह शुजा बंगाल, औरंगजेब दक्षिण में था और मुराद बख्श गुजरात में था। इसने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग जगह पर सूबेदार बनाकर भेजा था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और शाहजहां का अगर राज्याभिषेक की बात करते हैं तो शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर शाहजहां ने सन 1628 में राजधानी आगरा को बनाई थी। और उसके बाद सन 1638 में जो राजधानी बनाई वह दिल्ली बनाई। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ये डेट याद रख लेनी है, यह सन याद करने हैं कि 1628 में जो राजधानी बनाई थी वह आगरा बनाई थी और बाद में 1638 में दिल्ली को इसने राजधानी बनाया था। 1633 की बात करते हैं तो 1633 में अहमदनगर को इसने जीता और 1636 में गोलकुंडा को जीता। और गोलकुंडा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोलकुंडा का जो शासक था वह अब्दुल्ला शाह था। और अब्दुल्ला शाह का एक वजीर था जिसका नाम था मीर जुमला। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो गोलकुंडा का शासक था अब्दुल्ला शाह था और उसका एक वजीर था जिसका नाम था मीर जुमला। और मीर जुमला वही आदमी था, मीर जुमला ने ही कोहिनूर जो हीरा था, कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के समय विदेशी यात्री जो आए थे, अगर यहाँ पर बात करते हैं, जो इटली के यात्री थे उनका नाम था पीटर मुंडी और निकोलस मुंची। और यहाँ पर और थे, यहाँ पर जो फ्रांस से आए थे, या जिसको हम कह सकते हैं ट्रेवनियर, जो कि एक हीरो का व्यापारी था, जो हीरे डायमंड होता है उसका व्यापारी था। और दूसरा था फ्रांसिस वर्नियर, जो कि शाहजहां का डॉक्टर बन के आया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जहांगीर के समय पर मैंने चित्रकला का स्वर्णकाल बताया था। और यहाँ पर शाहजहां का जो समय है उसको हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद कर लेना है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके स्थापत्य कला, इसने किस किस चीज़ का निर्माण कराया, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ताजमहल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करते हैं तो इसका डिजाइनर कौन थे, तो अहमद लाहौरी जो थे यह ताजमहल के डिजाइनर थे। और 1631 से लेकर 1653 तक यहाँ पर इसके निर्माण कार्य में यहाँ पर 1631 से लेकर 1653 तक का समय लगा था। और निर्देशन की बात करते हैं तो ईसा खान के निर्देशन में यह बना था और पितरादुरा शैली में बना हुआ है। सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, ताजमहल से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि ताजमहल किस शैली में बना हुआ है, तो पितरादुरा शैली में बना हुआ है और 1983 में यूनेस्को में शामिल है। यहाँ से प्रश्न एसएससी बार बार पूछती है। यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर लाल किला सन 1648 में बनवाया और सन 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ।
ये बात आप लोगों को लाल किले से संबंधित याद रख लेनी है, जो कि दिल्ली में है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊस कहा जाता था, बादल खान ने इसको डिज़ाइन किया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नंबर 5 पे आ जाता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में बनवाई। और नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पर आगरा का किला। आगरा का किला दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगरा का किला जो बनवाया था वह अकबर ने बनवाया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। लेकिन आगरे के किले में जो दीवाने आम और दीवाने खास था, यह शाहजहाँ ने बनवाए थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर बात करते हैं दारा सिकों की, जो इसका पुत्र था, ये इसने 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था, जिसको सीरे अकबर कहा जाता था। कादरी नाम से यह रचनाएं लिखता था। लैनपून था एक इतिहासकार जिनका नाम लैनपून है। लैनपून ने दारा सिकों को लघु अकबर कहा। और इसकी पत्नी की बात करते हैं तो इसकी पत्नी का नाम नादिरा बानो बेगम था। ये इसके दारा सिकों से संबंधित आप लोगों को ये बात याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। और उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मट का युद्ध सबसे पहले हुआ। और धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल सन 1658 में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीता था। दूसरा यहाँ पर युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 मई 1658 को ही हुआ। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ। और दारा सिकोह का था यहाँ से भाग गया था। दारा सिकोह क्या हुआ था? यहाँ से भाग गया था। और दारा सिकोह को मलिक जीवन ने इसको पकड़वाया था। और इस युद्ध के बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आता है कि इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में शाहबुर्ज में बंदी बनाकर रखा था। जी हाँ दोस्तों, जब सामूगढ़ का किला हुआ औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तो यहाँ पर औरंगजेब ने जो शाहजहां जो इनके पिता थे, उसको आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। और इसके बाद औरंगजेब ने आगरा में ताजपोशी हुई। और पहला राज्याभिषेक था औरंगजेब का। जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो औरंगजेब के 2 राज्याभिषेक हुए थे। दोनों राज्याभिषेकों के बारे में पढ़ेंगे कि कब कब हुए थे। तो पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वह आगरा में हुआ था। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है तीसरा युद्ध, जिसको हम देवराय का युद्ध कहते हैं, सन 1659 में हुआ। और यह उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य यह हुआ था। और यहाँ पर दारा सिकोह मारा गया था। और हुमायूं के मकबरे में दारा सिकोह को दफनाया। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और फिर उसके बाद सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की मृत्यु हो जाती है सन 1666 में। और यहाँ पर शाहजहां का कार्यकाल खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहजहां की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियों के नाम थे शाहजहां, जहां आरा, गोहन आरा और रोशन आरा। अगर शाहजहां आरा की बात करते हैं, जो पहली बेटी थी, यह अंतिम समय में शाहजहां की सेवा करती थी। गोहन आरा की बात है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके जन्म के समय सन 1633 ईस्वी में जो मुमताज महल थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। और रोशन आरा जो थी वह औरंगजेब की जासूस थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, शाहजहां ने सिजदा एवं पैबोस पर शाहजहां ने क्या करा था? रोक लगा दी थी। जो सिजदा और पैबोज प्रथा थी, उस पर शाहजहां ने रोक लगा दी थी। दोस्तों, शाहजहां से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसके जीवन से संबंधित उस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।